हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग खोट्ठा में काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी खोट्ठा का कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग काल पढ़ने वाले हैं जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उस ठीक है, और उनका फिर चार चार टाइप का होता था। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रेजेंट टेंस भी चार टाइप के, फ्यूचर टेंस भी चार टाइप के और पास्ट टेंस भी चार टाइप के होते हैं। लेकिन हिंदी में और खोट्ठा में देखिए, हिंदी और खोट्ठा का जो टेंस है बिल्कुल सेम है। ठीक है, खोट्ठा में भी वही सब है और हिंदी में भी वही सब है, बस लिखने का थोड़ा सा स्पेलिंग जो है वो चेंज है। ठीक है, लेकिन है वही सब। तो अगर आप लोग हिंदी में जानते हैं काल तो आप लोग को ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले काल क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, क्रिया के उस रूप को काल कहा जाता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई भी काम जो है किस समय हुआ है। मतलब काम के होने के समय का जिस चीज़ से बोध होता है उसी को हम लोग काल कहेंगे। ठीक है, मतलब कौन सा काम कब हुआ है या कब होने वाला है इसको बताने वाला को काल कहेंगे। ठीक है, देखिए खोट्ठा में कैसा परिभाषा है। तो खोट्ठा व्याकरण क्रिया के वैसन रूप के काल कहल जा है जेकर से कोनो काम धंधा के होवे समय के बोध हो। देखिए यहाँ पे समय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब खोट्ठा व्याकरण में क्रिया के ऐसा रूप को काल कहा जाता है जिससे किसी काम के होने का समय का बोध हो। ठीक है, काम कब हो रहा है उसका समय का पता चलेगा, उसी को काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी के जैसा काल के तीन भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हिंदी में क्या है और खोट्ठा में एक ही बात है। हिंदी में बोलिए या खोट्ठा में, क्योंकि हिंदी से ही खोट्ठा में लिया गया है। तो वर्तमान काल के तीन भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के भी 3 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, इंग्लिश के जैसा तीनों टेंस का 4-4 भेद नहीं है। यहाँ वर्तमान काल का सिर्फ 3 भेद है, भूतकाल का 6 भेद है और भविष्य काल का 3 भेद है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान काल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान काल यानी वर्तमान काल खोट्ठा में लिखा गया है, इसको समझते हैं क्या है। तो देखिए, जेकर से कोनो काम काज चल रहल है के पता चलो है ओकरा वर्तमान काल कहल जा है। मतलब जिससे जिससे पता चलता है कि कोई काम अभी हो रहा है, मतलब जो काम अभी हो रहा है वो हो गया वर्तमान काल, जो हो चुका है वो भूतकाल और जो होने वाला है वो भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए ई काल के क्रिया शब्द है, मतलब कि बोल सकते हैं कि इसमें कैसा वर्ड आएगा, लास्ट में हे आ जाएगा, हड़ आ जाएगा, ही होना चाहिए था, हो, हिक, ही, आरो आरो, मतलब और भी इस तरह का जुड़क प्रवृत्ति ई नियर पावल जा है। मतलब वर्तमान काल में क्या होगा, हे, जैसे कि उ जा है, लास्ट में हे आ रहा है ना, तो ये सब जो है पहचानने का मतलब शब्द है। इन लोग ये सब अगर लास्ट में तो जान सकते हैं कि ये वर्तमान काल है। ठीक है, अब वर्तमान काल के देखिए 3 भेद क्या है। वर्तमान काल के 3 खांधाएँ बांटल गया है। देख, खांधा मतलब यहाँ प्रकार बोल सकते हैं। वर्तमान काल को 3 प्रकार से बांटा गया है। क्या क्या, एक तो हो गया सामान्य वर्तमान, एक हो गया तत्कालिक वर्तमान और एक सकाहा। सकाहा को संदिग्ध भी बोला जाता है। ठीक है, संदिग्ध, संदिग्ध। ठीक है, देखिए इंग्लिश में कैसा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी था, सिंपल पास्ट टेंस भी था, सिंपल फ्यूचर टेंस भी था। लेकिन यहाँ उस टाइप का नहीं है, एक जैसा नहीं मिलेगा। सामान्य तीनों में है और सकाहा तीनों में है। ठीक है, इसमें सारा नाम सेम नहीं है। मतलब सामान्य वर्तमान काल में भी है, भूतकाल में भी है, भविष्य काल में भी सामान्य है और सकाहा वाला भी तीनों में है, बाकी सब सेम नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान काल के 3 टाइप क्या है, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, सकाहा वर्तमान। ठीक है, ये सामान्य वाला क्या है, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसके लास्ट में ता है, ती है।
आता है, यानी वह पढ़ता है, राम खेलता है, हम लोग जाते हैं, तो वो सामान्य वर्तमान काल हुआ। ठीक है, और तत्कालीन रहा रही वाला हो गया, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रही है। और सकाहा में क्या होता है, संदिग्ध वाला में, अभी इसको हम आगे बताएंगे, अभी पहले सामान्य को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए सामान्य क्या होता है, तो सामान्य तो हम समझा ही दिए, इसमें ता है ती है वाला जो हिंदी में होता है, मैं पढ़ता हूँ, वह जाती है, हम लोग खेलते हैं, वो आएगा। तो देखिए जौन शब्द के कोनो काम के टटका टटकी करेक बा हवेक पता चल है, खोट्ठा भाषा ओकरा सामान्य वर्तमान काल कहल जाए। ठीक है, देखिए हम बता भी दिए कि हिंदी में ता हूँ, ते हो, ता है, इस तरह का लास्ट में ता ती आता है, तो उसी को सामान्य वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। तो देखिए हम स्कूल जा ही, मतलब हम का मतलब हो गया मैं स्कूल जाता हूँ। तो किताब पढ़ है, यानी कि तुम किताब पढ़ते हो। कुकुर भूक है, यानी कि कुत्ता भौंकता है। और मोहन चासा कर है, यानी कि मोहन खेती करता है। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी इसका समझ ले रहे हैं ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सामान्य वर्तमान समझ गए। अब तत्कालिक वाला में देखते हैं। तो तत्कालिक भी आप लोग को पता है, जो रहा रही वाला होता है वही तत्कालिक होता है। तो देखिए जौन क्रिया शब्द से कोनो काम धंधा शुरू भेल आर चल रहल है, मकीन एखन तक पूरा नाय भेल है, पता चलो है, ओकरा तत्कालिक वर्तमान काल कहल जा है। मतलब जो काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब हम काम शुरू किए हैं लेकिन अभी तक पढ़ ही रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा तत्कालिक, तत्कालीन या तत्कालिक, जो बोलिए एक ही बात है। ठीक है, वर्तमान काल। ये तत्कालीन वर्तमान काल को कहीं और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि ताता ताही, चल चलत, अधपूर्वा, ये भी बोलते हैं। तो देखिए तत्कालीन वर्तमान काल में क्या रहेगा, हम भात खाए रहल ही, यानी कि मैं भात यानी चावल खा रहा हूँ। देखिए बोले ना, रहा रही वाला जो है वो तत्कालीन है। ठीक है, उसी तरह तो स्कूल जाए रहल है, यानी कि तुम स्कूल जा रहे हो। गिदर गुला गोहार कर रहल हत, यानी कि बच्चे सब जो है लड़के शोरगुल कर रहे हैं। वो की कर रहल है, मतलब वो क्या कर रहा है, रहा रही है ना लास्ट में। तो ये भी चाहे क्वेश्चन वाला हो या फिर नेगेटिव यानी कि नहीं वाला हो, तो सब में रहा रही तो है ना लास्ट में, तो वो सब इसी में आ जाएगा। जैसे झबरू सुइत रहल है, यानी कि झबरू सो रहा है। तो तत्कालीन वर्तमान काल समझ गए। अब नेक्स्ट वाला जो है सकाहा वर्तमान काल। ठीक है, जिसको एक और नाम क्या बोलते हैं, संदिग्ध, अभी हम आप लोग को बताए थे। तो सकाहा में क्या होता है, देखिए सकाहा तीनों में है, वर्तमान काल में भी, भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी। तो सकाहा में क्या होता है कि इसमें संदिग्ध रहता है, मतलब कि कोई काम का संदेह है कि हो रहा होगा, मतलब हम लोग कह नहीं सकते निश्चित होके ये बात कि ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सोचते हैं या फिर हम लोग संदेह करते हैं या अपने आप में अनुमान लगाते हैं कि ये काम हो रहा है या हो रहा था या होगा। ठीक है, जैसे देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं। जौन क्रिया शब्द से टटका पहर बा ताता ताही पहर कोनो काज व्यापार होवे शक, संदेह या संभव, ठीक है, संभावना का पता चलता है, तो ओकरा सकाहा वर्तमान काल कहल जा है। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मोहन लिखत हतो, अब देखिए मोहन यहाँ पे नहीं है, वो अपना घर में होगा और हम यहीं से बोल रहे हैं मोहन के बारे में कि मोहन लिखता होगा। ठीक है, यानी अभी वो लिख रहा होगा, ये हम लोग संभावना बता रहे हैं ना, अभी तो उसको देख नहीं रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। तो जो संभावना बताता है उसी को सकाहा, ठीक है, चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्य काल हो। सकाहा मतलब याद रख लीजिए संभावना बताने वाला। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग देख नहीं रहे मोहन को कि क्या कर रहा है, बस अनुमान लगा रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए सीता गाय रहल हतो, यानी कि सीता गा रही होगी, अभी तो उसको देख नहीं रहे हैं, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो जो अनुमान लगाया वाला होता है वो कौन सा में आ जाएगा, सकाहा वर्तमान काल। अभी ये वर्तमान काल है। ठीक है,
अभी भूतकाल में भी सकहा आएगा और भविष्य काल में भी आएगा, उसको अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान काल का तीनों टाइप हो गया क्लियर आप लोग का। अब हम लोग भूतकाल में आते हैं। तो देखिए भूतकाल में, भूतकाल किसको कहते हैं? जो समय बीत चुका है, ठीक है, उसी को भूतकाल कहेंगे। तो देखिए जे क्रिया शब्द से कोनो काम धंधा के बीतल समय होवे पता चलो, मतलब बीता हुआ समय में कोई काम हो गया है उसका पता चलता है, तो ओकरा भूतकाल कहल जा है। ठीक है, जैसे देखिए उ गेलय, गेलय मतलब वो गया। ठीक है, मोहन पढ़ल यानी मोहन पढ़ा, ये बीता हुआ समय का है ना, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं सबको। ठीक है, तो ये समझ गए, जो काम हो चुका है और उसके बारे में बता रहे हैं तो वो है भूतकाल। तो भूतकाल के टाइप देखिए इसका सबसे ज़्यादा है, इसका 6 टाइप होता है। ठीक है, देखिए खोट्ठा भाषा भूतकाल के 6 गो भेद बतवल गया है जे ई नियर है। ठीक, क्या क्या है? तो 6 गो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। एक तो हो गया सामान्य भूतकाल, एक आसन भूतकाल हो गया जिसको नजीकेक भूतकाल भी कहा जाता है, या फिर इसको टटका टटकी भूतकाल भी कहा जाएगा। फिर है पूरा भूतकाल, फिर अधपूर्वा भूतकाल, सकाहा, देखिए सकाहा बताए थे ना अभी कि सकाहा तीनों में है, और हेतु हेतु मद भूतकाल। एक बार शॉर्ट में हम सबको बताते हैं फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सामान्य में क्या होगा? सिंपल वाला जो पास्ट टेंस होता है, यानी वह पढ़ा, मैं खेला, वह गई, सीता गाई, इस तरह से सामान्य भूतकाल। आसन वाला में क्या रहेगा? ये वाला जो है ये चुका चुकी वाला है। ठीक है, जैसे कि वह खा चुका है तो ये चुका चुकी वाला इसमें है। ठीक है, पूरा भूतकाल में क्या आ जाएगा? तो पूरा भूतकाल या पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। इसमें भी देखिए पूरा भूतकाल भी वैसा ही है कि ये हो चुका है, तो इसमें भी वही एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मैं खा चुका हूँ। ठीक है, अभी डिटेल में समझेंगे। फिर अधपूर्वा में क्या होगा? ये अधपूर्वा वाला है रहा रही वाला, यानी कि वह पढ़ रहा था, हम लोग खेल रहे थे। और सकाहा वाला में क्या बताए थे कि संभावना रहेगा किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि श्याम जो है वो गया होगा, हम लोग को पता नहीं है कि गया है कि नहीं, बस संभावना बोल रहे हैं कि वो गया होगा। सीता खाई होगी, ये संभावना है तो उसको सकाहा भूतकाल में रखेंगे। ठीक है, और हेतु हेतु वाला में क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें 2 क्रिया मिलेगा। ठीक है, कि अगर ये काम होता तो वो चीज़ होता। ठीक है, जैसे वो अच्छे से पढ़ता तो पास हो गया होता, इस तरह से मतलब एक काम होने से दूसरा काम होगा, ये होता है हेतु हेतु वाला। ठीक है, तो अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल देखिए क्या होता है, तो हम बता ही दिए। सामान्य में क्या होगा? वह गया, हम लोग पढ़े, यानी कि हमने खेली, इस तरह से वो गेलय। देखिए जौन क्रिया शब्द से बीतल पहर कोनो काम काज के पूरा होवे, मतलब बीता हुआ समय में ही पूरा हो चुका है वो काम, बा सिराइल के या सिराइल के, मतलब पूरा होना यानी सिरालना यानी कि खत्म होना, यानी पूरा बीते हुए समय में ही वो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, पता चलो है ओकरा सामान्य भूतकाल कहल जा है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे में सीता भात खाइली, यानी कि सीता चावल खाई। राम घर अइलो, यानी कि राम घर आया। हम रांची ले आइलो, मतलब मैं रांची से आया। तो ये क्या है? बीता हुआ समय का बात है ना, कि हो चुका है, पहले ही हो चुका है काम। ठीक है, बीता हुआ समय में ही, तो ये होता है सामान्य भूतकाल। इसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है भूतकाल का टाइप आसन यानी नजीकेक भूतकाल। तो देखिए जौन क्रिया शब्द से कोनो काम के एखने सिराइल, मतलब अभी अभी ही खत्म हुआ है, बा पूरा हवे पता चलो है, ओकरा आसन बा नजीकेक भूतकाल कहल जाए। मतलब ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी अभी कुछ ही समय पहले खत्म हुआ है ये काम, तो काम तो खत्म हो चुका है यानी भूतकाल में चला गया है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे राधा घर आयल है, यानी राधा घर आई है। ठीक है, मंगला हजारीबाग गयल है, यानी मंगला हजारीबाग गया है। नेताजी आयल हत, यानी नेताजी आए हैं। दुकान खुल गयल है, यानी दुकान खुल गई है दुकान। तो ये जो होता है जो अभी अभी काम हुआ है, ठीक है, अभी अभी जस्ट कुछ समय पहले ही काम खत्म हुआ है, तो उसको आसन भूतकाल कहा जाएगा।
ठीक है। अब थर्ड वाला है पूरा भूतकाल। ठीक है, तो देखिए पूरा भूतकाल, तो पूरा भूतकाल किसको कहेंगे, तो जौन क्रिया शब्द से कोनो काम के ढेर पहले सिरायल, मतलब देखिए अभी इससे पहले जो बताएं आसन भूतकाल वो क्या था कि अभी अभी खत्म हुआ है, और पूरा भूतकाल का मतलब है कि बहुत पहले ही काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ढेर पहले सिरायल बा पूरा हवे बोध हवा है, ओकरा पूरा भूतकाल कहल जा है। समझ गए, यानी कि बहुत पहले काम खत्म हो चुका है। जैसे तो हमनी गांव आयल हला, यानी कि आप हमारे गांव आए थे, यानी बहुत पहले का बात हो रहा है। राधा काल मेला गेल हल, राधा जो थी वो मेला गई थी। ठीक है, मोहन पटना गेल हल, देखिए मोहन पटना गेल हल यानी पटना गया था। तो ये जो है पूरी तरह से भूतकाल में हो चुका है, ये समझ गए। अब फोर्थ टाइप का है अधपूर्वा भूतकाल। तो अधपूर्वा भूतकाल किसको कहा जाएगा, तो देखिए अधपूर्वा भूतकाल जौन क्रिया शब्द से ई पता चलो है कि कोनो काम बीतले समय शुरू भैल मकिन सिराइल के बोध ना हुए, मतलब ये शुरू तो हुआ था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब उसका किसी काम के बीते हुए समय में स्टार्ट होने का बोध होता है लेकिन अभी खत्म होने का बोध नहीं हुआ है, तो उसको बोला जाएगा अधपूर्वा भूतकाल। ठीक है, जैसे देखिए मोहन पढ़ रहल हल, यानी मोहन पढ़ रहा था, यानी कि रहा रही वाला जो है ये अधपूर्वा भूतकाल है। ठीक है, राधा गा रहल हल, यानी कि राधा गा रही थी। अजित सुइत रहल हल, यानी अजित सो रहा था। राजू खाए रहल हल, राजू खा रहा था। और जनी गुलिन धान रोप रहल हलथिन, यानी कि महिलाएं बोलिए या स्त्रियां धान रोप रही थी। मतलब ये उस समय जब बताया जा रहा है उस समय काम हो रहा था और ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा अधपूर्वा भूतकाल। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, रहा रही जो होगा उसी को अधपूर्वा भूतकाल कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है सकाहा भूतकाल। देखिए सकाहा फिर से आगे हम बताए थे, सकाहा में क्या होता है, इसमें संभावना या फिर हम लोग संदेह करते हैं। ठीक है, संभावना बताते हैं। अब ये भूतकाल है तो भूतकाल में कोई चीज़ का संभावना बताएंगे। ठीक है, सकाहा वर्तमान रहेगा, यानी कि अभी का बोलेंगे कि वर्तमान काल के अनुसार संभावना बोलेंगे कि वो अभी पढ़ रहा होगा, यानी अभी पढ़ रहा होगा। ठीक है, और अगर भूतकाल में है यानी कि कोई काम हो चुका होगा ऐसा सोचेंगे। जौन क्रिया शब्द से बीतल पहरे काम होवेक शंका संदेह आर संभव के बोध करावे है उ सकाहा भूतकाल कहल जा है। ठीक है, मतलब संभव का या फिर संदेह का शंका का बोध होता है तो उसी को हम लोग सकाहा भूतकाल बोलेंगे। जैसे मोहन भात खैले हते, यानी शायद मोहन भात यानी चावल खाया होगा। गीता किताब पढ़ले हते, यानी गीता किताब पढ़ी होगी, संभावना हो रहा है कि शायद पढ़ी होगी, कंफर्म तो नहीं है। वो घर गेल हते, यानी वो घर गया होगा। अजित अर्चना से मिलले हते, यानी अजित अर्चना से मिला होगा। तो ये क्या संभावना ही ना बता रहे हैं, ये सब में कंफर्म तो नहीं है ना, इसमें संभावना हो रहा है तो इसी को सकाहा भूतकाल कहेंगे। ठीक है, अब है हेतु हेतु भूतकाल। तो देखिए अभी हम आप लोग को समझाए थे हेतु हेतु में क्या होता है कि अगर ये काम हुआ रहता तो वो काम होता। ठीक है, इसी को बोला जाएगा हेतु हेतु भूतकाल। मतलब यहाँ पे दो क्रिया मिलेगा, दो काम मिलेगा इस सेंटेंस में। हेतु हेतु भूतकाल में दो सेंटेंस रहेगा, मतलब दो क्रिया दो वर्ब रहेगा। ठीक है, तो देखिए ई काल के मांझे दू गो क्रिया के बोध हो है। पहिल क्रिया के परिणाम दोसर क्रिया पर पड़ो है, तो ऐसा रूप के हेतु हेतु मत भूतकाल कहल जाए। मतलब इसमें दो गो क्रिया रहेगा और पहला क्रिया का परिणाम दूसरी क्रिया पर पड़ेगा, तो ऐसे जो रूप रहेगा क्रिया का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, ये हेतु हेतु मद भूतकाल बोलेंगे। जैसे देखिए राम पढ़तलय तो जरूर पास करतलय। देखिए राम पढ़ता तो जरूर पास करता या पास होता। तो देखिए राम पढ़ता तो ना पास होता, तो दो काम है ना, एक यहाँ पढ़ने का काम बताया है और एक यहाँ पास करने का काम बताया है, तो यहाँ दो काम है। ठीक है, तो अगर ये करता तब जाके ये होता, यानी पहला काम का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है ना, पढ़ता तब जाके पास होता, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पास होगा। ठीक है,
इसी तरह छाता रहले हम नाय भेजतलिए, देखिए छाता रहता तो हम नहीं भींगते, एक चीज़ होता तो दूसरा चीज़ नहीं होता, तो ये एक चीज़ से होने पर दूसरा होने का जो बोध होगा उसी को हेतु हेतु वाला बोलेंगे, ठीक है। भविष्य काल में भी हेतु हेतु होगा, अभी बताएंगे हम आप लोग को। इसी तरह देखिए किताब रहले वो जरूर पढ़तली, देखिए किताब रहता तो वो जरूर पढ़ती, किताब रहता तो, किताब अभी है नहीं उसके पास, रहता तो वो पढ़ती, ठीक है। और ये भी बीता हुआ समय का बात हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए कि राम पढ़ता तो पास होता, नहीं पढ़ा ना इसलिए फेल हो गया, यानी ये हो चुका है, वो फेल हो चुका है। इसी तरह किताब रहता तो वो पढ़ती, किताब है ही नहीं तो वो कैसे पढ़ती, मतलब किताब था ही नहीं तो इसलिए वो नहीं पढ़ी। इसी तरह देखिए बरखा, बरखा यानी कि वर्षा, भैतलय तो चासा ब्यास भैतलय, यानी वर्षा होती तो जो खेती है वो अच्छा होता, ठीक है। तो वर्षा अगर होती तब ना खेती अच्छा होता, वर्षा हुआ ही नहीं तो खेती भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये सब, ये क्या हो गया, हेतु हेतु मत भूतकाल। तो भूतकाल का आप लोग 6 टाइप समझ गए, ठीक है। ये सब आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग भविष्य काल में आएंगे। तो अब देखिए भविष्य काल, तो भविष्य काल आप लोग को पता ही है, भविष्य काल जो समय होने वाला है, जो चीज़ होने वाला है उसको भविष्य काल कहेंगे। देखिए क्रिया के जौन शब्द से आवे वाला समय कोनो काम काज हवे बोध करावे है, मतलब आने वाला समय में कोई काम के होने का बोध होगा तो उसको भविष्य काल कहा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आज पानी गिरते, आज पानी गिरते का मतलब क्या हो गया, आज पानी गिरेगा, ठीक है। यानी कि अभी होने वाला है, आज पानी गिरेगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, तो जो होगा वो भविष्य काल कहलाएगा ना। हम लिखबे मतलब मैं लिखूंगा, तो जतरा जीबे, जतरा मतलब मेला, यानी तुम मेला जाओगे, ठीक है। बिहारी दरोगा बनते यानी बिहारी दरोगा बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा। तो भविष्य काल समझ गए जो होने वाला है, यानी इसका लास्ट में गा गे गी हिंदी में रहेगा, ठीक है। अब इसका जो टाइप है वो देखते हैं। तो देखिए खोट्ठा भाषाएं भविष्य काल के 3 गो खांदा यानी 3 गो प्रकार में बांटा गया है। जो क्या क्या है, तो एक हो गया सामान्य, देखिए बोले थे सामान्य तीनों में है, तीनों टेंस में, तीनों काल में सामान्य वाला है। और उसके बाद सकाहा भी तीनों में है, हेतु हेतु तीनों में नहीं है, ठीक है। तो सामान्य में क्या होगा, सामान्य भविष्य काल मतलब कुछ सामान्य रूप से होने वाला है भविष्य में, जैसे वह पढ़ेगा, वह आएगी, वह खेलेगा, इस तरह सिंपल वाला सब जितना भी है वो सारा सामान्य भविष्य काल, ठीक। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए सामान्य भविष्य काल, तो सामान्य भविष्य काल किसको कहेंगे, तो जौन क्रिया शब्द से कोनो काम काज होवेक पहरे होवेक पता चलो है, सामान्य भविष्य काल कहल जाए। मतलब आवेक पहरे यानी कि कोई काम काज जो है वो होने वाला है, आने वाला समय में होने वाला है, तो उसी को सामान्य भविष्य काल। जैसे राधा गीत गैते मतलब राधा गीत गाएगी। हमरिन पुसालू जीबे, पुसालू मतलब पिकनिक, ठीक है, हम लोग पिकनिक जाएंगे। राम काल घर अतै यानी राम कल आएगा, राम कल घर आएगा। काल नवा किताब खरीदबै यानी कि कल नया किताब खरीदेंगे। तो ये सब क्या है, होने वाला समय में, सिंपल सा सेंटेंस है कि होने वाला समय में ये काम हम करेंगे। तो ये सामान्य भविष्य काल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो टाइप है सकाहा यानी कि संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। देखिए सकाहा मतलब क्या, सकाहा मतलब आप लोग याद कर लीजिए कि संभावना वाला बात, यानी अब यहाँ पे देखिए अब भविष्य काल हो गया यानी कि अब संभावना बताएंगे भविष्य का, ठीक है। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं कि जौन क्रिया रूप से आवेक पढ़े कोनो काम होवे संभावना के पता चलो है ओकरा सकाहा या, देखिए बा का मतलब या होता है, ठीक है ना, खोट्टा में संभव भविष्य भविष्य काल कहल जाए। संभाव्य, संभाव्य यहाँ पे हो जाएगा संभाव्य या फिर सकाहा भविष्य काल कहल जाए। तो देखिए यानी कि होने वाला समय में कुछ संदेह होगा। जैसे देखिए काल ओकर चिट्ठी आवे पारे मतलब कल उसका चिट्ठी आ सकता है, संभावना है कि आ सकता है, ठीक है, कल उसका पत्र आ सकता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शायद कल उसका पत्र आएगा, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कल उसका चिट्ठी उसका पत्र आ सकता है। हम काल आवे पारबा मतलब आवे पारबो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। काल हम काल आवे पारबो यानी कि
कल हम आ सकते हैं, कल मैं आ सकता हूँ। यहाँ में 2 गो होगा, 1 गो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 2 गो हो जाएगा। इस तरह है काल बरखा हवे पारे, यानी कल बरसात या बारिश या वर्षा हो सकती है, ये संभावना है ना, कल हो सकती है। इसी तरह है हो सके है वो पास भेजते, हो सकता है वो पास हो जाएगा, मतलब संभावना है कि होगा, ठीक है। तो ये सकहा भविष्य काल हो गया। अब लास्ट है देखिए थर्ड टाइप, भविष्य काल का थर्ड टाइप है हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो हेतु हेतु में हम क्या बताएं कि अगर ये काम होगा तो वो काम होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिए। हेतु हेतु जहाँ भी मिले, चाहे तो भूतकाल में मिले चाहे तो भविष्य काल में मिले, मतलब इसमें रहेगा कि ये काम होने पर वो काम होगा या फिर ये काम होने से वो काम होता, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हेतु हेतु वाला नहीं है। तो देखिए हेतु हेतु मद भविष्य काल का परिभाषा क्या है कि हियाँ दुयो क्रिया के ठाव ठिकाना पाल जाए, मतलब 2 गो क्रिया के, दुयो नहीं 2 गो क्रिया के ठाव ठिकाना पावल जाए, मतलब इसमें 2 गो क्रिया रहेगा। बता तो दिए पहले ही हम कि हेतु हेतु में 2 गो क्रिया रहेगा और एक क्रिया का फल दूसरे पर पड़ेगा। एगो क्रिया काम करो है और एकर परिणाम दोसर क्रिया पर पड़ो है, ठीक है, मतलब एक काम करता है और उसका परिणाम दूसरे पर पड़ता है। एकरा हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहल जाए, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल, तो देखिए हम पढ़बे तो पास करबे, यानी हम पढ़ेंगे तो पास होंगे, मतलब एक काम करेंगे तब दूसरा काम होने वाला है, तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है ना, परिणाम। तो हम पढ़बे तो पास करबे, एक काम होगा तो दूसरा, यानी कि ये कैसा हो गया, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो गया, ठीक है। उसी तरह औखिन खैता तबे बाँचता, मतलब वो लोग खाएंगे तब बचेंगे, ठीक है। दामोदर पढ़ते तो दरोगा बनता, अगर दामोदर पढ़ेगा तो दरोगा बनेगा, एक काम करेगा तब दूसरा होगा, इसीलिए इसको हेतु हेतु बोला जाएगा, ठीक है। बरखा होते तो खेती भेते, बारिश होगा तो खेती होगा, ठीक है। तो ये जो काल है ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।